बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं ए और बी, और इसमें हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। तो फर्स्ट वन हम ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए का सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5, और यूनियन बी का सेट गिवन है 3 5 7 9। सो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। क्या इन दोनों को अब यूनियन के हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो नंबर्स होते हैं उनको असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, छोड़ देंगे 7 और 9। ये आ गया ए यूनियन बी। अब हम मालूम कर लेंगे उसके बाद बी यूनियन ए। सो बी यूनियन ए में सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे 3 5 7 9। यूनियन ए का सेट 1 2 3 4 5। तो बी यूनियन ए, इन दोनों को असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 नहीं है, छोड़ दें 7 और 8 नहीं है 9। तो देखें यहाँ पर हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी का जो आंसर आया हमारा वो था 1 2 3 4 5 7 9 इक्वल टू बी यूनियन ए का आंसर 1 2 3 4 5 7 9। प्रूफ। ठीक, अब हम मालूम कर लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और बी का सेट 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में वैल्यू सेम होती हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है क्या है, 3 5 और ये 3 5, ये दोनों सेट्स में कॉमन है, तो ये 3 और 5 ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बी इंटरसेक्शन ए। सो बी इंटरसेक्शन ए, बी का सेट हमारे पास क्या है 3 5 7 9। इंटरसेक्ट ए का सेट 1 2 3 4 5। तो बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन 3 5 और ये 3 5, ये आ गया 3 और 5। ठीक, तो यहाँ पर भी हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 3 5, और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर 3 और 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ
यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा जी, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए, बी और सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हम सॉल्व कर लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वन, हम यहाँ पर ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर हमें मालूम करना है ए यूनियन बी और इसका यूनियन लेना है सी से। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए का सेट 1 2 3 4 5, यूनियन बी का सेट है 2 4 6 8। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 8। अच्छा जी, ये हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, इसका यूनियन ले लेंगे सी से, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 8। यूनियन सी का सेट हमारे पास यहाँ है 4 8 10 एंड 12। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 8, 8 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 10 एंड 12। ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद राइट हैंड साइड तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें यहाँ पर ए का यूनियन लेना है हमने किससे, ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी से। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, बी का सेट 2 4 6 8, यूनियन सी का सेट है 4 8 10 एंड 12। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ गया 2 4 6 8 10 एंड 12। ठीक, उसके बाद ए का यूनियन करवा देंगे हम किससे, बी यूनियन सी से। तो ए का सेट 1 2 3 4 5, यूनियन बी यूनियन सी का सेट 2 4 6 8 10 एंड 12। सो अब ए यूनियन बी यूनियन सी बी, अब इन दोनों में हमारे पास इनको असेंडिंग फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड देन 12। तो यहाँ पर हमने देखें प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या था, इसका आंसर था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड 12। और ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 8 10 एंड। अच्छा जी, ये हमने कर दिया प्रूव। ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को पढ़ लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
और A इंटरसेक्शन B। तो A का सेट 1 2 3 4 5 इंटरसेक्ट B का सेट 2 4 6 8। अच्छा जी, A इंटरसेक्शन B, तो इसमें देखें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो 2 और 4 आंसर आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या करवाना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B है हमारे पास 2 और 4, और इंटरसेक्ट करा लेंगे C के साइड से। C का साइड है 4 8 10 एंड 12। ठीक, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इन दोनों में देखें हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारा 4। तो ये 4 हमने क्या कर लिया, ये कॉमन ले लिया, ये इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड देखें तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम मालूम करेंगे B इंटरसेक्शन C। B का सेट है 2 4 6 8, इंटरसेक्ट C का सेट है 4 8 10 एंड देन 12। अच्छा जी, इंटरसेक्ट कराएंगे तो इन दोनों में कॉमन है 4 और 8, तो ये आ गया हमारे पास 4 और 8 B इंटरसेक्शन C। उसका इंटरसेक्ट लेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन A का सेट 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्ट B इंटरसेक्शन C का सेट है 4 और 8, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 4। सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आ गया हमारा आंसर 4। यहाँ पर भी हमने प्रूफ कर दिया क्या कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ ऑलवेज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दोनों के आंसर, इसका आंसर है 4 और इसका भी आंसर है हमारा 4। यहाँ हमने कर दिया इसको प्रूव। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।